ठीक है, असत है, झूठा है, आभास है, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि हाँ मालूम पड़ रहा है, तो जरूर इसमें सत्य भी है, तुम सत्य की खोज करो। यह पांडव है ना, जो विवेकवान है, जो सत्य आग्रही है ना, सत्य तत्व का आग्रह जिसका है, व्यवहार के तथ्य का आग्रह नहीं है, सत्य तत्व का आग्रह। इसलिए पांडव शब्द का प्रयोग किया। येन भूतानि अशेषेण आत्मनि अधो मयि दृश्यसि, अथो मयि दृश्यसि। ये अथ शब्द तो पता नहीं क्यों ले आए। तो कहते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा इस सारे जो भी इस जगत में है, अशेषेण भूतानि आत्मनि मयि द्रक्ष्यसि। अशेषेण, अशेष माने, अब अशेष का मतलब कि एक भी न बचा, सारा यह भूत समुदाय भूत प्रेत वाला नहीं, जो कुछ भी नाम रूप आकार वाला जड़ चेतन जगत है, वो सब का सब मुझ आत्मा में, तुम्हें तुम्हारी आत्मा में, और मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक अद्वैई भाव से झलक जाएगा, दिखेगा। अब देखो, इसको जरा समझ लो थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा था कि अपनी आत्मा को परमात्मा से एक करो और फिर परमात्मा से जगत को एक कर दो। अब परमात्मा से जगत तो एक करना आसान है, इतने दिन सुन चुके हो। कई बार मैंने कहा है कि इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है ना। वही माटी वही कुम्हार तो वही घड़ा। तो जब वही माटी है वही कुम्हार है, तो फिर घड़ा भी तो वही होगा कि नहीं होगा? कि घड़ा कहीं नई चीज पैदा हो जाएगी, फिर घड़ा भी वही है। तो जब इस जगत का वही उपादान है, वही निमित्त है, तो जगत स्वरूप भी तो वही हुआ ना। तो भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान ऐसा है जो ज्ञान तुम्हें मिलेगा तत्वदर्शी सदगुरु से, कि उस ज्ञान को पाने के बाद तुम्हें ऐसी आंख मिलेगी ज्ञान की कि जिस दृष्टि से तुम स्वयं में सारा जो कुछ भी है उस सब से तुम अपने स्वरूप का, अपने तत्व को जानोगे और फिर उस तत्व का सबसे अभेद करके जानोगे। यहां जरा सा थोड़ा फर्क है। मैंने क्या बताया था कि अपने शरीर से आत्मा को भिन्न करो और फिर आत्मा को परमात्मा से एक करके जानो और फिर परमात्मा से जगत को एक करके जानो। यहां भगवान क्या कहते हैं, ये एक प्रक्रिया थी कि पहले मान लो कि मैं अपने शरीर का दृष्टा हूं, फिर बाद में वही उसी में अभेद में पहुंच जाओगे। कि पहले शरीर को अपने से अलग अपने शरीर को देखने लग गए हैं, तो अपनी आत्मा का एहसास हुआ और फिर इसके बाद उससे परमात्मा को एक करके जाना तात्विक रूप से, और फिर जगत को एक करके जाना परमात्मा से तात्विक रूप से। तो जब जगत को एक करके परमात्मा से जानेंगे तो फिर सब एक ही हो जाएगा, फिर दो बचेगा कहाँ, सब एक ही हो गया है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। यहां भगवान कहते हैं कि सभी नाम रूप आकारों को जो भी हुआ दिखाई पड़ रहा है, सब का सब अशेषेण, उसमें कुछ बचेगा नहीं कि ये बच गया, अभी चींटी भी नहीं, तिनका भी नहीं, सब का सब वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से एक अनुभव में आएगा, सबसे अपने को एक करके जानोगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं अद्वितीयत्व। जब तक दूसरा है तुम्हारे ख्याल में है, तब तक समझ लो अभी बात नहीं बनी। बात बनेगी कब? कि जब तुम समझोगे हम न तुम दफ्तर गुम,
जब तक दफ्तर तुम्हारा खुला है तब तक तुम्हारा जंजाल चलेगा। योगी जी अब छोड़ेंगे नहीं, हर दफ्तर में चल रही है तेजी महाराज योगी जी, समझे कि नहीं समझे? हम न तुम दफ्तर गुम। ये दफ्तर कैसे गुम होगा कि हम तुम का जो भेद है उसको गुम कर दो। हम तुम अलग अलग हैं तो दफ्तर है। अब देखो, हम वक्ता तुम श्रोता, तो दफ्तर खुला है कि नहीं खुला है? कि जो हम सो तुम, तो फिर दफ्तर की जरूरत क्या है? न हम न तुम, जो हम सो तुम। लो, फिर तो दफ्तर की जरूरत ही नहीं है, फिर तो भेद ही मिट गया कि सारा जगत तुम्हें स्वयं अपनी आत्मा में, और फिर ये सब अब स्वयं सहित इस सर्व को, सर्व के अधिष्ठान के रूप में तुम फिर मुझको जानोगे। अब बोलो, जगत, जीव और ईश्वर, इन तीनों में भेद रह गया क्या? बोलो, भेद रहा कि जगत को जानोगे अपने आप में, अपनी आत्मा में, और फिर जगत और स्वयं को, सबको एक करके तुम उनका अधिष्ठान मुझे जानोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं हूं सो तुम हो, और सो ही जगत है। ईश्वर भी वही, जीव भी वही, जगत भी वही। ध्यान देना, तच्च तच्च तच्च, तो उपाधि भेद है केवल, तत्व की दृष्टि से कहीं कोई भेद नहीं है कि अपनी आत्मा में सबको देखो महाराज। ये अभी 6वें अध्याय में इसका स्पष्टीकरण और होगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्यमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। अब देखो महाराज, एक बात बता दें आपको कि अभी ये जो मैंने पहले दिन ही कहा था, ये पूरा जो 34-35 दिन का प्रवचन है, ये एक यूनिट होगा। इसलिए किसी दिन हम कुछ कहें तो इसका नहीं, अरे आगे चलते जाओ चलते जाओ, हर चीज स्पष्ट होती चली जाएगी। इसमें तो कहीं बताना पड़ता है। कैसे पहले का से कबूतर पढ़ाते हैं, का से कबूतर, ए फॉर एप्पल, फिर कबूतर खत्म हो जाता है, का रह जाता है ना? यहां तो कम ब्रह्म भी हो जाएगा, न कबूतर रह गया न का रह गया, सब ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब देखो, ये गीता की क्या विराटता है। मैं सच कहता हूं, बार बार मुझे ये बात ख्याल में आती है। ये गीता यदि किसी दूसरी कौम के पास होती ना, अरे राम राम, यहां तो महाराज सुनना मुश्किल है, सुनना मुश्किल, सहयोग करना मुश्किल, साथ देना मुश्किल। इसका वो कुछ वो रखना हो तो उसमें भी 100 बार सोचना, अरे उपयोग होगा कि नहीं होगा। गीता की पुस्तक हो, इसका कोई और हो जिससे इसको हम समझ सकते हैं, उसमें भी हिसाब किताब है। कोई भी ऐसे आपको, ध्यान देना, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा जिसके घर में कुरान ना हो, कोई ईसाई नहीं मिलेगा जिसके घर में बाइबल ना हो। लेकिन गीता यदि कहो कि महाराज ये गीता तुम्हें घर में, अरे महाराज पढ़ते तो है नहीं, क्या करेंगे, इतना पैसा लगा के फिर घर में रखी रहे। लो, ये घर में तुम्हारे ये क्या रखा है कि ये तो गुलदस्ता है महाराज। अच्छा, ये कहाँ? अरे महाराज ये तो वहां से लाए थे, ये तो अब वो महाराज इतना ज्यादा है कि पूछो मत। उसमें अपव्यय नहीं है, लेकिन घर में लाइब्रेरी बनाने में, ग्रंथ रखने में, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे बाबा, घर में अच्छी अच्छी ग्रंथ रखो, अच्छा अच्छा साहित्य रखो, अच्छे अच्छे और तमाम आजकल ऐसी चीजें आ गई हैं वो रखो, और उनसे
जब कभी चित्त में अशांति हो तो जरा खोल के बैठ जाओ, देखो है? फिर देखो क्या होता है। लेकिन नहीं, अब ये गीता कितनी समरस है। भगवान कहते हैं कि यह जो ज्ञान है और इस ज्ञान के का जो कैसे मिलेगा, कि इसका जो गुरु उपसदन है, सदगुरु के पास जाओ, कि केवल जिज्ञासा चाहिए, कि और क्या पात्रता चाहिए, कि सुन लो अर्जुन, अरे यदि कोई सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पाप कृत्तमा, कि देखो जैसे तुम पढ़ते हो गुड, बेटर और बेस्ट है, कि अच्छा और तुलनात्मक रूप से और अच्छा बेटर हो गया, और बेस्ट का मतलब क्या हुआ, बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छा, उससे अच्छा फिर कुछ नहीं है। तो इसी तरह से पापकृत माने पाप करने वाला, और पाप कृत्तर माने और बड़ा पाप करने वाला, और पाप कृत्तम माने सबसे बड़ा पापी, कि उससे बड़ा पापी कोई दूसरा है ही नहीं। सुनो बंधुओं माताओं, और जरा समझाओ अपने, अब फिर वही शब्दान बोलना पड़ता है ना, जो कहते हैं ये सांप्रदायिक हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा है? अरे जरा उन्हें समझाओ कि ये गीता है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण का क्रांतिकारी आख्यान है, कि पापी नहीं और बड़ा पापी नहीं, पाप कृत्तम हो, जिससे बड़ा पापी इस धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं है? वो भी इस ज्ञान की नौका में बैठेगा तो पार हो जाएगा। याद रखो, ये ज्ञान की नौका है। ये नहीं कि यहां आओगे तो ये मंत्र आना चाहिए, यहां आओगे तो फिर ये होना चाहिए, कि जनेऊ होना चाहिए, कि चोटी होना चाहिए, कि ये लाल कपड़ा होना चाहिए, कि पीला कपड़ा होना चाहिए, कि ये दक्षिणा होनी चाहिए, कि ये टिकट होना चाहिए। अरे छोड़ो, ये सब बकवास है। जब मरने के बाद मिलेगा, कि 7वां आसमान मिलेगा, कि 8वां आसमान मिलेगा, कि 10म द्वार मिलेगा, कि 9म द्वार मिलेगा, ये सब बकवास है। ये ज्ञान की नौका है, ध्यान देना। ये भाई ये प्लव है, प्लेन है, गुरुदेव कहते थे प्लेन। भगवान कहते हैं ज्ञान प्लवेन एवं सर्वम ब्रजनम संतरिष्यसि। ज्ञान की नौका से महाराज ये जो बड़ा से बड़ा पाप समुद्र हो उससे संतरिष्यसि, ऐसे नहीं तरिष्यसि नहीं कहते हैं, संतरिष्यसि, ऐसा तर जाएगा सम्यक प्रकारेण, सम्यक प्रकार से तेरा संतरण हो जाएगा, ऐसा तरेगा कि दोबारा कभी भी फिर बंधन में आने वाला ही नहीं है। याद रखो, ये है ज्ञान की महिमा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। के कारण क्या है? ये जो तत्व ज्ञान की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की जो अग्नि है अर्जुन, जैसे समिद्धा अग्नि एधांसि भस्मसात् कुरुते, जैसे अच्छी धू करके प्रज्वलित अग्नि हो ना, और उसमें जितने ज्वलनशील पदार्थ हैं, जितना ईंधन है डालो तो सब भस्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ये जो ज्ञान की अग्नि है ये सभी कर्मों को भस्म कर देती है। कैसे भस्म कर देती है? अरे मैंने एक दिन कहा था आपसे कि भ्रूण हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन यदि किसी भ्रूण हत्यारी को या भ्रूण हत्यारे को, आप कहोगे हत्यारे कैसे, भ्रूण तो केवल हत्यारी ही हो सकती है, कि ना बाबा ना, उस भ्रूण हत्या में जो सम्मिलित है डॉक्टर, अन्य सहयोगी प्रेरक, वो भी भ्रूण हत्यारे हैं, वो सब महापापी हैं और वो पाप कृत्यम हैं, उनके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। लेकिन इतना बड़ा पाप भी यदि उन्हें अपनी आत्मा का बोध हो जाए तो वो भी कैसे रहेगा? दरअसल रहेगा कहाँ रहेगा?
पाप रहेगा कहाँ? जब तक तुम्हारा अंतःकरण है, जब तक तुम्हारे अंदर अविद्या है, जब तक मैं हूं, मैं करने वाला हूं, तभी तक न रहेगा। ज्यों तुम ब्रह्म स्वरूपता को उपलब्ध हो गए तो फिर कैसे पाप बचेगा, कहाँ रहेगा? सवाल ही नहीं पैदा हो। अच्छा, जैसे नोट बंद हो गए ये, तो वो पुराने नोट, उनका अब क्या मूल्य है? खारिज हो गया। तो नारायण भगवान कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि ऐसी है कि उससे ये नहीं है कि ये पाप खत्म हो जाएंगे और ये पाप, बाकी हर चीज में इससे करोगे तो ये पाप जाएगा, इससे करोगे तो ये पाप जाएगा, इससे करोगे तो ये पाप जाएगा। अरे छोड़ो बाबा, पाप आप पहचानो अपने आप को। अब कोई कहे कि अरे ये कैसे हो सकता है महाराज, आप तो कहते हो कि अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, आप तो कहते हो परंपरा साधन, फिर बहिरंग साधन, फिर अंतरंग साधन, फिर साक्षात साधन। अरे बाबा, ये ठीक है कि हम ये कहते हैं, ये अंतःकरण को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया है। जितने प्रकार के साधन हैं, जितनी प्रकार की उपासनाएं हैं, पूरे विश्व में, पूरी धरती में हर उपासना का लक्ष्य अंतःकरण की शुद्धि ही है, ये हम कहते हैं। और अंतःकरण की शुद्धि के बिना तत्वज्ञान संभव नहीं है, ये भी हम कहते हैं। लेकिन तत्वज्ञान के लिए ये हम पहले आपको गुरुवाणी सुना चुके हैं कि तत्वज्ञान के लिए तत्वज्ञान के अव्यवहित पूर्व क्षण में अंतःकरण की शुद्धि अनिवार्य है। कितना बड़ा पापी है, कितना भी दुष्ट है, लेकिन जिस क्षण तत्वज्ञान जब हुआ उसके ठीक पहले अंतःकरण शुद्ध होना अनिवार्य है। ध्यान देना, कितने वर्षों से अंतःकरण शुद्ध है इसकी ये कोई गणित नहीं है। इसलिए, और मैंने आपसे ये भी कह चुका हूं, देखो कितना पॉजिटिव है, कितना प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि दुर्गुण हमारा स्वभाव नहीं है, विकार हमारा स्वभाव नहीं है, बुराई हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो अच्छा परमात्मा ने बनाकर भेजा है। बेईमानी हम सीखते हैं, दुर्गुण हम सीखते हैं, विकारों का जंजाल हम अपने ऊपर आरोपित करते हैं, है ना? ध्यान रखो, ये जो हमारा जीवन है ये महाराज एकदम सहज है। अच्छा, पापी हो या पुण्यात्मा हो, सो जाए तो बोलो क्या रहेगा? पापी रहेगा कि पुण्यात्मा रहेगा? तो सच क्या हुआ? सच के निकट सो जाने के बाद जो खो जाता है वो सच है, या सो जाने पर भी जो नहीं खोता वो सच है? बोलो। तो ये पाप और पुण्य, ये अच्छा और बुरा सो जाने पर होते हैं कि जगने पर होते हैं? बड़ी सीधी सी बात। ये सब मिलावटी दुनिया में है महाराज। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान का महत्व है, ये ज्ञान का खेल है। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अरे इस ज्ञान के समान पवित्र या पवित्र करने वाला, वज्रात् त्रायते इति पवित्रा, कि जो पाप के वज्र से, अज्ञान के वज्र से, दुख के वज्र से रक्षा करता है उसको पवित्र बोलते हैं। ये पवित्र है, परम पवित्र है। अब देखो आजकल तो महाराज पवित्र शब्द भी हमारे समाज से, पढ़े लिखे लोगों के जीवन से विदा होता जा रहा है। हाँ, अब पढ़ लिख गए ना, अब पता नहीं पढ़ लिख के लोग क्या होते हैं, समझदार होते हैं कि फिर वही शब्द फिर बेवकूफ होगा। हाँ, कि स्वच्छता चाहिए। अरे भाई, स्वच्छता को हम मना नहीं करते, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता में थोड़ा फर्क है ना? कैसे फर्क है, क्या फर्क है? कि देखो, स्वच्छता बाहर से दिखती है और पवित्रता वो हमारे भीतर की स्वच्छता है, भीतर की चीज है।
भीतर की निर्मलता है पवित्रता, है ना, वो हमारे भीतर असर करती है। और उसका एक उदाहरण दें कि शौचालय आमतौर पर स्वच्छ होता है, ध्यान देना। यहाँ लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस बाथरूम एकदम स्वच्छ होना चाहिए। तो कोई आदमी गरीब हो, साधारण हो, तो घर बनावे और टाइल लगानी हो तो पहले बाथरूम में लगवाएगा, बाद में भोजनालय में लगवाएगा, तो वो स्वच्छ होता है। लेकिन कभी शौचालय पवित्र हो सकता है? बोलो। जिसे पवित्र शब्द न समझ में आता हो तो इस उदाहरण से समझ ले। शौचालय कभी भी पवित्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और भोजनालय पवित्र, स्वच्छ और पवित्र दोनों होना चाहिए। वहाँ जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, वहाँ साफ सुथरे रहना चाहिए। हाँ, अभी हम जाएंगे, भोजनालय की व्यवस्था करने वाले सुन लें जरा ध्यान से। स्वच्छता ही नहीं, पवित्रता भी चाहिए। तुम्हारे घरों में भी पवित्रता चाहिए। तो ये जो सबसे परम पवित्र क्या है कि परम पवित्र है ज्ञान। ज्ञान परम पवित्र है। नारायण, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की दृष्टि से तो कुछ अच्छा बुरा ये वो कुछ है ही नहीं, सब कुछ। भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को योग संसिद्धा, योग संसिद्ध। अब ले फिर योग ले आए। ये कृष्ण भाई बड़ा चमत्कारी महात्मा, फिर योग ले आए कि महाराज ये जो ज्ञान है, ऐसा न समझ लेना अर्जुन कि बस बस हो गया, अब तुम कहो कि लाओ 4 आने की गेरू लाओ और बस ले महाराज चोर काटो, चुटियाओ, बनाओ बाबा और बस मस्त कर। ना ना ना, ऐसे न चलेगा। योग संसिद्धा कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु तो चाहिए। पापी से पापी व्यक्ति भी हो तो उसको भी, उसके लिए भी इसके द्वार खुले हैं। किसी भी प्रकार के कर्म को ये भस्म कर सकता है, ये परम पवित्र है। लेकिन इसकी परंपरा कैसे? जिन्होंने इसे पाया है, जो इन्हें बहुत समय से काले ना, वो कौन है कि योग संसिद्धा, कि उनके व्यवहारिक उनका जीवन पहले उन्होंने योग से सिद्ध किया। अब आप कहोगे महाराज कि ये ठीक है कि निष्काम कर्मयोग तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध करता है और ज्ञान के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। और ये भी ठीक है कि ज्ञान के बिना अंतःकरण शुद्धि के ज्ञान नहीं होता, और जिस क्षण ज्ञान हुआ है उस क्षण के ठीक पहले अंतःकरण शुद्ध होना अनिवार्य है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन महाराज कि अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? भगवान ने ये भी तो कहा ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा भी तो कहा ना। अब ये सेवा क्या है? ये योग ही है। सेवा भी निष्काम कर्म योग है, ध्यान देना। वही चीज, उसी का नाम सेवा है, उसी का नाम निष्काम कर्म योग है। कर्तव्य दृष्टि से अपना कर्म करना, कामना का समूलोच्छेद हो गया, है ना। योग संसिद्धा, कई योग से, कर्म योग से, निष्काम कर्म योग से उन्होंने संसिद्धा, सम्यक प्रकार से सिद्ध हो गए। यहां सिद्ध होने का मतलब क्या है? यहां सिद्ध होने का मतलब वही है यतात्मा होना, अध्यात्म चेतसा होना, कि शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हृदय, आत्मा, ये सब इनमें अलाइनमेंट हो गया, है ना। कि ये जो सम्यक सिद्धि है, ये सम्यक सिद्धि घटित हो गई। कि ऐसी स्थिति में वो अपने आप में उस पूर्णत्व का साक्षात्कार कर लेता है, साक्षात अपरोक्ष कर लेता है। अपने में ही
अपनी आत्मा में ही उसकी झलक उस अद्वितीयत्व का साक्षात अपरोक्ष हो जाता है अपने ही स्वरूप में। कैसे कि जब आप अपने जीवन में पहले सेवा को स्थान देते हो, निष्काम भाव से आप कर्म कर्तव्य का पालन करते हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान है, और किसको, ज्ञान की एक और पक्की शर्त है, पक्की महाराज, इसके बिना तो संभव ही नहीं है।